तरह से इस विषय के ऊपर लगातार चर्चा हो रही है, क्या कहना चाहती हैं? और लगातार नेताओं, अब तो बैन तक की बात आने लगी है। पहले मैं जो वर्तमान संदर्भ है उसकी बात कर लूं और उसके बाद मैं जो इस डिबेट से जुड़ा जो प्रश्न है उस पर मैं आऊंगी। आरजेडी ने हमेशा से जातीय जनगणना को लेकर के एक मुहिम चलाई है कि होनी चाहिए, उसका डेटा पब्लिक होना चाहिए। ये सारा जो तामझाम टंटा है वो इसी चीज़ का है, किसी तरह से करके हिंदू समाज में फांक लाओ, और उनकी पूरी राजनीति इसी बेसिस पे रही है। मैं बिहार से आती हूँ, सीता माँ बिहार से थी, रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण के अलावा भी इतनी सारी रामायण, 16 रामायण पे तो चर्चा अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जुम्मा 10 साल पहले जो कंट्रोवर्सी हुई थी, आपको भी याद होगी, वो हटा दिया गया था, वो ऐसे जो एक ऐसेज का कलेक्शन था उसको। उसके अलावा भी लोक गीत हैं जिसमें राम कथा है, आप उन लोक गीतों को कैसे हटा देंगे? नॉनवेज खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, पूरा सोहर है हमारे उत्तर प्रदेश में, जिसमें राम, कौशल्या माँ और हिरण के बीच में संवाद होता है, हिरण का मांस पका के खाया जाता है। या क्या आप कह देंगे कि राम जी नॉनवेज खाते थे? ये तो बिल्कुल ही बकवास सी बात होगी ना। एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में एक सोहर बनाया गया, उसका लार्जर पर्सपेक्टिव एनवायरमेंटल लेवल अवेयरनेस की बात थी। अब उसको आप ले करके अगर कोरिलेट कर देंगे और कह देंगे हमारे सनातन धर्म में यह लिखा हुआ था, तो ये गलत जी। मैं ऑन द लाइटर नोट एक बात कहूं, जैसे उन्होंने कहा अगर इंटरप्रिटेशन निकालेंगे तो अब जैसे आप तो सब अंग्रेजी पढ़ के पढ़ते हैं संस्कृत, 500 साल बाद अंग्रेजी पढ़ के हिंदी पढ़ेंगे, तो एक और जगह बोला गया है ना, रावण युद्ध अजान कियो तब नाग की फांस सबे सिर डारो, तो कहेंगे देखो रावण ने अजान लगाई थी युद्ध में। तब ऐसे ही अर्थ निकालेंगे, अर्थ का अनर्थ करेंगे। रशीदी साहब, मैं आपके पास आता हूं, क्या आपको लगता है ये जो कंट्रोवर्सी है ये क्रिएट की जा रही है? पहले एक नेता ने बोला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसा क्यों? स्वामी प्रसाद मौर्य ने या मिनिस्टर ने जो भी बयान दिया, हम उसको कतई एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आप समझ लीजिए इसी बात से कि हम रामायण का सम्मान करते हैं, और जो आदमी रामायण को इस तरह कहे, आप सुनिए, एक कहावत है, पेड़ लगाओगे बबूल का तो फूल कहां से पाओगे? कुरान में कहा है वला तसुब्बुल लदीन यदूना मिन दुनिल्लाह, जो अल्लाह के अलावा दूसरे भगवानों को मानते हैं, किताबों को मानते हैं, उनको बुरा मत समझो, उनको अच्छा समझो। अच्छा समझना है, ये आस्था अलग चीज है, आस्था यहां से होती है। अच्छा, इसीलिए सारी लाइब्रेरियां जला दी गई थी। ये नहीं है, मतलब बोलने नहीं देंगे आप मुझे। नहीं, मैं सिंपल कह रहा हूं सर। नहीं, आपने तय कर लिया, अगर आपने तय कर लिया कि अच्छी, देखिए अब अपनी बात को रख ले, 50 माफ कीजिएगा, सॉरी माफ कीजिएगा। आप कह रहे आप कह रहे कि आस्था रखनी चाहिए। मुझे खुशी हुई देखकर, मुझे खुशी हुई कि रामचरित्र, एक सेकंड, आपकी टर्न नहीं है, आप नहीं बोलेंगे। ये रशीदी साहब के लिए अप्रिशिएट कर रहा हूं मैं, ताली बजा रहा हूं आपके लिए, ताली बजाइए रशीदी साहब के लिए। अब आपने बहुत अच्छी बात, अपनी बात पूरी आप अपनी बात को पूरी करिए। और आपने बोला कि आस्था रखनी चाहिए, बिल्कुल आस्था रखनी चाहिए, और हर ग्रंथ में आस्था रखनी चाहिए, यही कहा ना आपने? आपको तो आदत है किसी भी बात को घुमा फिरा के करने की। अब बचेंगे, सुनिए, आपको तो यूं करने की आदत है ना। जलेबी बनाना है आपको? नहीं, मुझे जलेबी नहीं बनाना, ना मुझे जलेबी खाना है, ये आपका काम ना मुझे बनाना है ना खाना है। मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं सर, आपकी आस्था है ना? जो असल आपकी, आपने बोला मैं सम्मान करता हूं, सम्मान है ना आपका? सम्मान करता हूं, सम्मान है ना आपका? अलग चीज है, बिल्कुल, सम्मान अलग चीज सम्मान है ना आपका? सम्मान और आस्था को एक साथ मत जोड़िए। ठीक है, अलग जोड़ लिया, अलग सम्मान और आस्था को एक साथ अलग जोड़ता हूं। आप पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपकी बात को माना, सम्मान करते हैं ना आप रामचरितमानस का सम्मान करते हैं ना? गलत मत उलझा कीजिए। नहीं, गलत नहीं उलझ रहा, आप ही की बात को बोल रहा हूं। आप रामचरितमानस का सम्मान करते हैं ना? अब आप अपनी बात, एक सेकेंड सर रुकिए ना आप, इसमें मुसलमान हिंदू की बात ही नहीं है। मैं तो कहता हूं आपने अच्छी बात बोली, ताली बजाई यहाँ पे पब्लिक ने, बिना हिंदू मुसलमान के। रामचरितमानस का ये सम्मान करते हैं। अब मैं बताता हूँ आस्था क्या होती है, अब मैं बताता हूँ आस्था क्या होती है। सोमनाथ के मंदिर में गलत काम होते थे, वहां लड़कियां लापता हो जाती थी। गजनवी ने सोमनाथ मंदिर नहीं तोड़ा था, बल्कि वहां होने वाले गलत कामों को खत्म किया था। पहचानिए वो शख्स कौन है, यही बैठा है, पहचानिए कौन है, वो आप है, और आपको आस्था है। और वो जो व्यक्ति कहता है कि प्रभु राम का मंदिर 100 साल बाद फिर वापस जाएगा, उस व्यक्ति की आस्था है। क्यों कहा आपने? देखिए, सम्मान को सम्मान समझो, उसका अपमान मत करो सर। साजिद रशीदी उसका कौन अपमान, व्यक्ति अब है? सुनो, अब सुनो। अमीश देवगन है, सुधांशु अरे त्रिवेदी सुनिए, है, दिनेश दास जी है जो कि पादरी है, या फिर शोएब जवाई है? कौन है? या रितेश्वर जी महाराज है? कौन है? अब सुनेंगे नहीं?
अब आप फंस गए तो आप सुनना सुनाना चाहते हैं। मैं फंसा ही नहीं हूं, कहां फंस गया मैं? जब सियासत राम पर होगी, जब सियासत रामायण पर होगी, तो ये बातें आएंगी। ठीक है, स्वामी दीपांकर, इनसे छोड़कर राम पर सियासत करना, अब पहली बार वो बोल रहे हैं, महाराज जी भी नहीं बोले। ओके, स्वामी दीपांकर, मैं इतना सा मात्र कहना चाहता हूं। आपने देखिए सोमनाथ मंदिर वाले बयान पर आपका रिएक्शन चाहता हूं मैं, जो उन्होंने सोमनाथ मंदिर पे बयान दिया था। बोलने दिया करो, अपनी बात मत निकलवाया करो लोगों से। ये सर हमारा कार्यक्रम में हम तो सवाल पूछेंगे ना, आप सवाल भी क्यों नहीं अभिव्यक्ति की आजादी बात है, निकलवाते मैं उनके मुंह में थोड़ी घुस जाऊंगा। तरीका है आपका बोलने का, कमाल की बात करते हैं। ये बोलो आप, ये बोलो। मैं सवाल पूछ रहा हूं, उस पर जवाब दीजिए। आप क्यों भाग रहे हैं अपने बयान से? मैं तो नहीं भाग रहा वो हूं। बयान पीछे पीछे आप भाग रहे हैं, कहा इधर कि उधर बाएं दाएं। मैंने कहा कि मैं हूं, बात खत्म हो गई। आप बोलिए। व्यर्थ टाइम हो रहा है। मैं मात्र इतना सा कहना चाहूंगा कि जुबान का खराब होना दिमाग के खराब होने का प्रथम लक्षण है। जब बात राम की हो तो मर्यादित होनी चाहिए। कितने लोग चाहते हैं कि जातियों में बटा समाज अब एक हो? कितने लोग चाहते हैं? तो जातियों में बटा समाज एक होगा, यही व्यक्ति के सामने वाले के विक्षिप्त होने का प्रथम कारण है। जी, राम का अर्थ है क्या? ये रही रामचरितमानस, जो रमाया जा सके, जिसमें रमा जा सके, वो राम। और उस राम को लेकर बोल कौन रहा है? जहां तक्षशिला और नालंदा जैसी ज्ञान की गंगोत्री और उनके दीक्षांत समारोह में एक शिक्षा मंत्री, जिसे ताड़न और प्रताड़न का अर्थ नहीं पड़ा। मगर मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जब चर्चा धर्म की हो तब मुस्कुराना मत, वरना यही सामने बैठा समाज एक दिन आप पर हंसेगा। अपने धर्म को लेकर एक चीज हमेशा याद रखिए कि कंधे से ऊपर छाती नहीं होता और धर्म से बढ़कर जाति नहीं होता। जी, आपने अपनी बात को रखा। अब मैं दिनेश जी के पास जाना चाहता हूं कि रामचरितमानस आज की बुक नहीं है जिस पर कोई आक्षेप किया जाए, कोई उंगली उठाई जाए। जितने इसके प्रति अपना द्वेष रखते हैं, वो उनकी अपनी एक ऐसी मानसिकता है जिसमें वो अपने आप को ऊपर लाना चाहते हैं। रामचरितमानस तो वो जहां थी वहां है। दत्तेश्वर जी, महाराज जी, मैं एक आपसे सवाल लिए पूछ रहा हूं कि आखिरकार ये बात अगर किसी और के ग्रंथ के लिए होती तो तूफान खड़ा हो जाता, लेकिन ये रामचरितमानस की को बैन करने को लेकर बात है और हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं, उतना ही बस काफी है। ये जो स्वामी जी तथा कथित कलयुग के स्वामी जी ने जो प्रसाद दिया है अभी, ये चंद्रगुप्त मौर्य को भी शर्मिंदा कर रहे होंगे। पूरा नाम उनका मैं क्या लूं? ऐसे स्वामी जी का प्रसाद आया है कि ये पूरे रामचरितमानस को कहते हैं बैन कर दो। और मुझे पता है कि आज पूरी की पूरी हमारी जो भारतीय सभ्यता है, हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है, हमारे जो क्रिश्चियन के यहाँ बैठे हुए हैं फादर, तो आज ये सारे लोग हमारे साथ होंगे। क्यों? क्योंकि धर्म ग्रंथ पर पहले भी सवाल उठते आए हैं, और अब अगर धर्म ग्रंथ पर किसी ने सवाल उठाया है तो कल अगर किसी के धर्म ग्रंथ में जिस पर सवालें उठती रहती हैं, अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो दोबारा हम सवाल नहीं उठा सकते। इसलिए बहुत विराट रूप से इसके विषय में चर्चा करनी जरूरी है, नहीं तो कल एक बात गड़बड़ी हो जाएगी कि आप जिन चीजों को बदलना चाहते हैं आप बदल नहीं पाएंगे। एक बड़ा बेसिक पॉइंट है, बड़े नेता चुप क्यों हैं इस पूरे विषय के ऊपर? बड़े नेता क्यों चुप हैं? अगर अखिलेश यादव की पार्टी के इतने बड़ा नेता बोल रहा है तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अगर तेजस्वी यादव की पार्टी के मंत्री बोल रहे हैं तो उसको मंत्री पद से नहीं हटाया जा रहा? कार्रवाई तो छोड़िए दूर, मतलब मुख्यमंत्री तक कह रहा है कि मैं इसकी बात से सहमत नहीं हूं। क्यों? मैं आपके मजबूरी क्या है? राजनीति में जो है ना, राजनीति में इस हमाम में सब नंगे हैं। जिसकी बात हो रही है उसकी बात करिए, आप हमाम में सबको नंगा कर रहे हैं। मैं राजनीति की बात कर रहा हूं जी। राजनीति में आप ये अपेक्षा मत सवाल पूछा, अगर कांग्रेस का इसमें कोई नहीं है, भाजपा का कोई नहीं है, मैं राजनीति में आरजेडी का सवाल है, जवाब दीजिए। सिर्फ बात कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? सिर्फ बात आरजेडी और समाजवादी की नहीं है, बात भारतीय जनता पार्टी। जब भारतीय जनता पार्टी के लीडर 20 और 80 की बात करे तो कार्रवाई होनी चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी का लीडर महिलाओं पे यहाँ से कटाक्ष और यहाँ से उसका मजाक, भद्दा मजाक उड़ाए तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब यहाँ से वो जब सुनिए, जब ये मुसलमानों को मारने काटने की बात करे तो कार्रवाई, तो सिर्फ दूध के धुले भारतीय जनता पार्टी नहीं है, समझ गए ना? सारी पार्टियां इसमें कहीं ना कहीं यहाँ से गलतियां करती हैं और आपको सबको कहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के सत्ता पक्ष में है तो उन्होंने भी जो गलतियां की हैं, इसलिए हम आईना दिखा रहे हैं। और मैं ये भी नहीं कहता हूं कि ये कर्मा रिटर्न, हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे साथ पीड़ा हुई, जो हमारा दुख है, वो भी आप समझिए कि मुस्लिम समाज को कितनी पीड़ा हुई जैसे आज आपको हो रही है। देखिए, राजनीति के संदर्भ में मैं सिर्फ एक पॉइंट कहना चाहूंगा, आप खूब अपने दिमाग पे जोर डालिए। भारत ही नहीं, दुनिया में
बताइए कोई नेता जो क्रिश्चियन नेता बाइबल पे कमेंट करता हो, कोई मुस्लिम नेता जिसने कुरान पे कमेंट किया हो, सिर्फ हमारे यहाँ होता है कारण जो स्वामी जी ने कहा कि जाति में नफरत पैदा करके अपनी दुकान सजा के रखनी है, थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा लेकर। और जहां तक शोएब जमाई जी ने कहा कि उनको सपोर्ट की जरूरत है, मुझे लगता है इस्लाम तो इतना पावरफुल रिलीजन, उसे सपोर्ट क्या जरूरत है। वहां तो कोई बोलता है तो सर तन से जुदा का नारा लगता ही नहीं, कर भी दिया जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई मैंने जरूरत कहा है। कि भारत के समाज में यहाँ से लोग- भारत के अंदर का उदाहरण दिया मैंने, भारत के अंदर का उदाहरण दिया। उदयपुर में कर दिया गया 2-2 लोगों का, फेसबुक में इसलिए वो विषय हमारे आराध्य को गाली देते बात हैं। मैं कहना चाहता हूं, एक कुरान गंभीर के बात बारे जो में स्वामी जी ने अनुचित कहा नहीं था करते हैं। और ये कि बीजेपी मैं के एक विषय है, उस पे हम बात करें ना। एक मिनट, जो स्वामी जी ने कहा था तो जिस तरीके राम से शब्द आपको का पीड़ा अर्थ होती क्या है, होता होती है। है। देखिए राम शब्द का जो है संस्कृत में रम धातु से निकला है, जिसके आप कहते हैं रमणीक स्थान, मन रमता है। राम शब्द का संस्कृत व्याकरण में अर्थ है रमन्ते इति रामा, वह तत्व जिसमें सारा ब्रह्मांड रमा हुआ है, सेटल्ड है, द एलिमेंट विच बिहोल्ड्स द एंटायर यूनिवर्स, इट इज राम। आर पार में रुकेंगे एक अंतराल के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ होंगे और सवाल। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर आर पार। आपके आराध्य को भी बुरा, आप अगर जो भीख मांगो वो भी बुरा। क्या मतलब है?